हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी वेब सीरीज जो एक साइको किलर के बारे में है और ये एक असली घटना पर आधारित है। इस वेब सीरीज का नाम है ऑटो शंकर, जो कि कमाल की वेब सीरीज है। मुझे यकीन है अगर आप इसको शुरू से देख लेते हैं तो इस वेब सीरीज को जरूर आप पूरा देखेंगे। इसको IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है। चलो तो अब बिना कोई देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक सेंट्रल जेल दिखाया जाता है, जिसके बाहर सफेद शर्ट में एक आदमी खड़ा होता है जो बीड़ी के धुएं को हवा में उड़ाए जा रहा था। उसके हाथ में एक रस्सी होती है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर में एक पुलिस वाला आता है और उसे अंदर ले जाता है। तभी एक और पुलिस वाला उसे रोकता है और उसकी चेकिंग करने लगता है। फिर उसे अंदर जाने देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक छोटी बच्ची और उसकी माँ दिखाई देती हैं। उनके पास में एक रेडियो रखा होता है जिस पर एक खबर चल रही होती है। अब इस न्यूज में बताया जाता है कि 6 लोगों के खून के अपराध में कल सुबह शंकर को फांसी दे दी जाएगी। ये न्यूज सुनकर बच्ची की मां रोने लगती है और सीन फिर से वहीं पहुंच जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि जो रस्सी लेके आया था उससे बोला जाता है कि रस्सी को ठीक से चेक कर ले। और फिर शंकर को बुलाया जाता है उसके मेडिकल के लिए। डॉक्टर के सामने शंकर पहुंचता है और डॉक्टर उसे इशारा करता है उसके कपड़े उतारने का। वो अपने कपड़े उतार देता है और डॉक्टर अपनी जांचों में लग जाता है। जांच होने के बाद शंकर बोलता है कि मैंने दया पत्र लिखा था, क्या हुआ उसका? डॉक्टर बोलता है कि ये सब सरकारी नियम हैं, इन्हें कैसे टाला जा सकता है। जिसे सुनकर शंकर टेंशन में आ जाता है। अब दूसरे सीन में शंकर की फांसी की तैयारी की जा रही होती है और हम देखते हैं कि यह वही शख्स है जो शुरू में हमें हाथ में रस्सी लेकर जेल के बाहर खड़ा मिला था। सीन फिर से शिफ्ट होता है जहां शंकर सलाखों के पीछे जेल में अपने नाखूनों से खुरचकर कोई तस्वीर बना रहा होता है और वो तस्वीर ईसा मसीह की होती है। तभी उसे खबर आती है कि उसके घर से कोई आया है उससे मिलने। अब इस सीन में हमें दिखाया नहीं गया है कि शंकर से मिलने कौन आता है, पर उसकी आवाज से पता चलता है कि ये जरूर शंकर की बीवी होगी। अब शंकर जब दोबारा सलाखों के पीछे आता है तो जो उसे मिलने आया था उसके कानों में उसकी आवाजें गूंज रही होती हैं और शंकर की आंखों में आंसू होते हैं। शायद उसे अब पछतावा होता है। तभी हम देख पाते हैं कि वो एक पत्र लिखता है और उस पत्र को देखते देखते ही वो सो जाता है। दूसरी सुबह होती है और फिर हम देखते हैं शंकर एक कोने में बैठा होता है। तभी एक पुलिस वाला आता है और शंकर से बोलता है कि चलो नहा धोकर तैयार हो जाओ। तभी शंकर उससे पूछता है कोई खबर आई क्या? यानी शंकर का मतलब था मुझे रिहा करने की कोई खबर आई क्या? तो पुलिस वाला कोई जवाब नहीं देता। तो इससे शंकर समझ जाता है कि उसे फांसी होने ही वाली है और वो मायूस हो जाता है। फिर वो थोड़ा उठकर पुलिस वालों से पीने के लिए बीड़ी मांगता है। एक पुलिस वाला उसे सिगरेट देता है लेकिन वह मना करता हुआ बीड़ी की मांग करता है और बोलता है कि मैंने बीड़ी से ही शुरुआत की थी। फिर पुलिस वाला पूछता है तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो थोड़ी देर सोचने के बाद शंकर बोलता है सर मैं बाइबल सुनना चाहता हूँ। अब शंकर को फांसी के लिए ले जाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक फादर आकर उसको बाइबल सुनाते हैं। उसके बाद शंकर के मुंह पे एक काला कपड़ा डाला जाता है और उस वक्त ही शंकर अपने पुराने पापों को याद करने लगता है। उसे वो सब बातें याद आती हैं जो कि आज तक उसने की थी। और फिर हम देखते हैं कि जल्लाद ने फांसी का लीवर दबा दिया था, यानी शंकर को फांसी लग चुकी है। अब यहीं से चालू होती है शंकर की पिछली असली कहानी। अब शंकर को ऑटो चलाते हुए दिखाते हैं जिसमें वेट कर वो कहीं जा रहा था। हमें पता चलता है कि वो कोई दारू के भट्टे पर पहुंचा है जहां दारू बनाई जाती है। सामने 2 लोग आ रहे होते हैं बात करते हुए। शंकर जाके पूछता है कि क्या हुआ? तो वहां हमें पता चलता है कि दारू के माल के बारे में बात हो रही है, यानी कि माल पकड़ा दखड़ी की बातें। और वो आदमी चिंतित था कि अब माल कौन लाएगा। तभी शंकर बोलता है कि इतनी छोटी सी बात पर परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं माल लेके आऊंगा। वो आदमी बोलता है शंकर से कि ये माल लाना इतना आसान नहीं है, अगर पकड़ा गया तो मारा जाएगा। लेकिन शंकर बेफिक्र होकर बोलता है कि माल मैं लेके आऊंगा, देख लेना। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेक पोस्ट पर कुछ लोग हड़ताल के लिए बैठे हैं और पानी की मांग कर रहे हैं। तभी चेक पोस्ट पर एक SI आता है और दूसरे पुलिस वाले से पूछता है कि ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो पुलिस वाला बताता है कि ये पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो पुलिस वाला उन्हें डराता है चेक पोस्ट पर आंदोलन क्यों कर रहे हो? तो एक औरत खड़े होकर बोलती है पैसे लेकर पानी देने वाला टैंकर यहीं से आता है, पर वो गांव के अंदर नहीं आता है, इसीलिए हम आंदोलन पर बैठे हैं। अब हम पानी यहीं से लेंगे। वह सारे लोग चिल्ला चोट करने लगते हैं और वहीं हम देखते हैं कि सामने से एक ट्रक आ रहा है
जिसमें पानी भरा होता है। ट्रक रुकता है और बाहर निकलता है शंकर। शंकर से वह पुलिस वाला पूछता है, ट्रक कहाँ ले जा रहे हो? तो शंकर बोलता है, सर ये पुलिस स्टेशन के लिए है। तो पुलिस वाला बोलता है, पानी खोल दो। पर शंकर कहता है, सर मैं इंस्पेक्टर से क्या बोलूंगा? तो वहीं पुलिस वाला बोलता है, मैं भी एक एसआई हूँ, तो जो बोलता हूँ वो कर। शंकर वहाँ पानी खोल देता है और सारे लोग एक एक कर पानी भरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो महिला पुलिस वाले से शुरू में बात कर रही थी वही शंकर के पास आती है और शंकर अपने आदमी को इशारा करता है जो कि उसके हाथ में कुछ पैसे दे देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये सारा किया धरा शंकर का ही था, उसका माल निकालने के लिए। फिर वो ट्रक लेके निकल जाते हैं तो उसका दोस्त बोलता है गाड़ी लेफ्ट में ले, पर शंकर बोलता है तू चुप कर, और शंकर वो माल किसी और को बेच देता है। उसे कुछ पैसे मिलते हैं तो वो लेने से मना करता है, बोलता है ये तो मैं सिर्फ आपके लिए किया था, पर वो फिर भी उसे कुछ पैसे दे देता है। अब शंकर और उसका दोस्त दोनों खुश थे और वहीं दिखाया जाता है कि शंकर ने जिसका माल चुराया था उसको एक आदमी जाकर खबर दे देता है। वहीं सीन बदलता है, शंकर और शंकर के कुछ दोस्त पार्टी बनाने जाते हैं और उस पार्टी में एक नाचने वाली होती है जिसका नाम चंद्रिका होता है, जिसे देखकर शंकर फिदा हो जाता है और वो भी शंकर को देखकर इशारे कर रही थी। वहीं बेटा दूसरा शख्स चंद्रिका के लिए एक आदमी के जरिए पैसे भेजता है और उसे अपने पास बुलाने को बोलता है, पर वो लड़की शंकर के पास जाकर नाचने लगती है। उससे वो आदमी गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को धमकाने लगता है। तभी शंकर और उस आदमी के बीच में फाइट हो जाती है। अब इस झगड़े के कारण वहाँ पुलिस आ जाती है और सारी लड़कियों को और उन लड़कियों से नाच नचाने वालों को भी ले जाती है। फिर अगले सीन में जब वो वह जीप में बैठे होते हैं तो शंकर आकर चंद्रिका को अपनी शर्ट उतार कर दे देता है और ये देखकर चंद्रिका और भी ज्यादा शंकर को पसंद करने लगती है। तो दोस्तों, अगर इस वेब सीरीज की एक्सप्लेन आपको पसंद आ रही है और अगर आप इसको और आगे सुनना चाहते हैं तो आपको कमेंट करना होगा। अगर आपका कमेंट मुझे मिलता है तो मैं इसके आगे के पार्ट्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर मुझे कमेंट नहीं मिला तो मैं इस वेब सीरीज को सिर्फ आपके लिए छोड़ देता हूँ। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही शानदार स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।